नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, मकर राशि, मकर लगन कि यदि आप जातक हैं तो आपके लग्नेश, आपके राशिस अस्त हो रहे हैं। अस्त होता हुआ लग्नेश, अस्त होते हुए राशिस क्या प्रभाव देगी, इसी पॉइंट पे चर्चा आरंभ करें। क्योंकि आप कर्म कारक राशि में है तो आपका कर्म ये भी कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। आपके शनिदेव का अस्त होना बहुत सुंदर परिणाम नहीं दे रहा है। तो अगर एक लाइन में आपके लिए थंबनेल लगाऊं कि सावधान हो जाइए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके अष्टमेश हैं। क्या हैं? अष्टमेश। सूर्यदेव आपके लग्न को अस्त कर रहे हैं, राशिस को अस्त कर रहे हैं, धनेश को अस्त कर रहे हैं, कुटुंबेश को अस्त कर रहे हैं। है क्या भाई? देखो, सूर्य नारायण अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं। अष्टम साक्षात जो है तकलीफ है, अष्टम गुप्त पीड़ा है, अष्टम धन हानि है, अष्टम परेशानी है, ससुराल है, राहु है। इसलिए बहुत ध्यान से चलेगा। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब आपको राहु गलत रास्ते पे ले जा रहा है। गलत कर्मों का आपके अब फल मिलना शुरू हो रहा है, मतलब शनि दे रहे हैं, और उन कर्मों को काट काट के अलग कर रहे हैं, मतलब केतु कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। यहाँ पे सूर्यदेव का शनि को अस्त करना, मतलब अगर पूरा हम 12 लग्नों की बात करें, 12 राशि की बात करें, तो आपके लिए तकलीफ दे होगा, आपके लिए तकलीफ दे होगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश हैं। अष्टम को आयु का घर कहते हैं और अष्टम को मृत्यु का घर कहते हैं। तो इस समय का जो समय होगा मित्र, वो थोड़ा सा दबाव में होगा। अगर मैं बहुत पॉजिटिव बात करने वाला इंसान हूँ, मैं तो हर जगह अच्छी चीज़ें देखता हूँ, लेकिन यहाँ भी अच्छी चीज़ों के साथ ये हो रहा है कि थोड़ा नकारात्मक चीज़ें तो आएंगी। तो इसलिए आपको सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। कब से कब तक बनेगा, टू द पॉइंट, पहले वो चीज़ें आप जान लीजिए। तो चीज़ें देखिए क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में मंगल के नक्षत्र में सूर्य नारायण चलेंगे 12 तारीख के बाद, तो स्टार्टिंग में नहीं क्रिएट कर पाएंगे, स्टार्टिंग में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लाभेश हैं और मंगल सुखेश हैं। तो सुख के घर में, लाभ के घर में अगर आप मेरे को ही सुख लेना है, मेरे को ही लाभ लेना है, और मेरे को ही आप डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो सुख कौन लेगा, लाभ कौन लेगा? मैं ही तो सुख लेने वाला हूँ, भोक्ता कौन है? मैं ही तो हूँ। तो भोग करने के लिए भोक्ता का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तब शनिदेव को अस्त कर देंगे। और राहु भी इस समय बुध के रेवती नक्षत्र में है, लेकिन शनि के कुंभ नवांश में है, और शनि महाराज कुंभ राशि कुंभ नवांश में है, इसलिए अपने आप को बचा ले जाएंगे। किंतु तकलीफ तो आएगी। अगर मैं बोलूँ बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ आएगी। एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, अनवांटेड तकलीफें, अनवांटेड खर्चे बढ़ेंगे। आप यात्रा कर रहे हैं तो अचानक आपके बहुमूल्य चीज़ें हाथ से छूट सकती हैं, मिस हो सकती हैं, लोग हाथ साफ कर सकते हैं। क्योंकि धन भाव पे चल रहे हैं, और अष्टमेश का धन भाव में गोचर करना धन का फंस जाने जैसा होता है, धन फंसा देते हैं। इसलिए किसी को पैसा दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के दीजिए। इस समय दिया हुआ पैसा वापस शायद ही मिले। आप अब कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी बरतें। अपने जो कीमती सामान हैं उनको बहुत ध्यान से लेके चलें, नहीं तो कीमती सामान के साथ परेशानी आएगी। कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं दोस्त। कब से? तो देखिए, 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक अत्यंत सावधान होकर आपको चलना चाहिए। सावधान तो पूरे जीवन होकर चलना चाहिए, लेकिन एक वक्त वो आता है जब हम बिल्कुल सावधानी से चलते हैं, और एक वक्त आता है थोड़ा लापरवाही से भी चलते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे सूर्यदेव अष्टमेश हैं, इसलिए ससुराल वालों से भी संबंध उतना ही रखिए जितना लाभकारी है, नहीं वरना ससुराल राहु है, राहु का साक्षात स्वरूप है। तो सूर्य राहु का साक्षात स्वरूप लेके ससुराल वाले आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपके बुद्धि पे अपनी बुद्धि प्रत्यारोपित करेंगे, बोलेंगे नहीं मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। अरे ठीक है, आप अपने घर के बुद्धिमान हैं, बुद्धि अपने घर में लगाओ, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करके बढ़िएगा। क्या कर सकते हैं? तो देखिए, करने के लिए पहला काम यह है कि ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, शनि महाराज को ठीक करिए। दूसरा, कभी भी ऐसा करो मत करिएगा जिसका फल प्राप्त करने के लिए आपको तकलीफ हो। दूसरे को उतने तकलीफ देना महाराज जितना खुद बर्दाश्त करने की क्षमता हो। शनि 2024 में, क्योंकि कर्म शनि का वर्ष है, इसलिए शनि आपके कर्म का विधान या कर्म का न्याय अवश्य करेंगे। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा व्यवहार शनिदेव करने के लिए कृत संकल्प हैं। इसलिए मित्र,
इन चीज़ों का सदैव ध्यान रखना। हम जो कुछ करते हैं ना वो पलट के वापस आता ज़रूर है, देर से ही सही, 10 वर्ष में सही, लेकिन मिलता तो ज़रूर है। इसलिए ध्यान से चलिएगा। दूसरा उपाय ये करिएगा कि सूर्य देव चूँकि अष्टमेश हैं तो ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष सावधानी से उतरें। ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष सावधानी से उतरें। गुप्त पीड़ाएं मिलेंगी, गुप्त तरीके से आपको परेशान किया जाएगा, गुप्त पीड़ाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य आपका खराब होगा, रक्त संबंधी कुछ विकार आ सकता है। तो सबसे अच्छा उपाय है संडे के दिन सूर्य देव के लिए 3-4 अनार लीजिए, अनार का दान कर दीजिए। ये 3 संडे 4 संडे पड़ रहे हैं, करते रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होगा, ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। लेकिन सावधानी के साथ आपको यात्रा करनी चाहिए, सावधानी के साथ अपना सामान संभाल के चलना चाहिए। इस समय वाणी आपकी वीणा नहीं होगी, वाणी बाण जैसी होगी, क्योंकि सूर्यदेव सेकंड हाउस में बैठ के कुछ ऐसा बुलवा देंगे जो सामने वाले को चुभेगा। तो कृपया वाणी को वीणा बनाएं। और ये संघर्ष का समय है मित्र, सबको अपने अपने जीवन का संघर्ष करना पड़ेगा, सबको अपने अपने जीवन का युद्ध लड़ना पड़ेगा। कल मैंने कहीं पढ़ा था, सबको अपने अपने जीवन का करना होगा युद्ध, चाहे वो राजा राम हो, चाहे वो गौतम बुद्ध। ठीक है, तो सबको अपने अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ना होगा। शनि को मजबूत करके चलिए, सूर्य को थोड़ा एनर्जी कम करके चलिए, सब चीज़ें राधे राधे होगी।